हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ई की मात्रा पढ़ेंगे। हमने हमने आ की मात्रा देखी है। अब हम ई की मात्रा देखेंगे। ई की मात्रा। हमने आ की मात्रा सीखी है कि अ के पीछे ये मात्रा लगाने से हम आ पढ़ सकते हैं, क के पीछे मात्रा लगाने से हम का पढ़ सकते हैं। ऐसे सारे जो व्यंजन है इसके पीछे आ की मात्रा लगाने से हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं और इनके शब्द जो होते हैं वो कैसे हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यह ई की मात्रा, ई स्वर है, उसकी मात्रा का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। ये है ई से इमली और ये है ई की मात्रा। ये ई की मात्रा है। यहाँ आपको इमली का स्टिकर जो है वो लगाना है। ई की मात्रा यहाँ पे लगाई गई है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ये क्या है? किताब। क के आगे ई की मात्रा लगाने से हम की पढ़ सकते हैं। किताब, हिरन, सितार और चिड़िया, सब में ई का उच्चार होता है। दिन, चिमटा, खटिया, गिन। आप भी मेरे साथ ये जो शब्द है, जहाँ जहाँ ई की मात्रा का यूज़ हुआ है सभी शब्द में, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी शब्द हैं, तो आप भी मेरे साथ इसे बोलिए। पहिया, साइकिल, बिल, गिटार, किसान, सिर, सियार, डाकिया, किला, टिकट, रिमझिम, विमान, किधर, बनियान। तो आपने देखा कि ये जो रेड कलर की सबके आगे मात्रा दी गई है, ये रस्व ई की मात्रा है। इसे रस्व ई कहते हैं हम। बाराक्षरी जो होती है इसमें रस्व ई हम कहते हैं, और इसे हर जो शब्द होते हैं इसके आगे हमें ये मात्रा लगानी है। तो ये सारे शब्द में ई की मात्रा का यूज़ होता है, रस्व ई। पढ़ो। अब इसमें भी ई की मात्रा का यूज़ हुआ है। किरण कविता पढ़कर आ। किरण कविता पढ़कर आ। कविता पढ़कर चित्र बना। चित्र बनाकर कपड़ा सिल। मामा आया आकर मिल। मामा आए हैं आकर मिल। मामा डलिया भरकर लाया। बादल रिमझिम बारिश लाया। डाकिया तब साइकिल पर आया। गरिमा का सितार वहलाया। तो इन सब में ई की मात्रा का यूज़ हुआ है। कौन कौन से शब्द में रस्व ई का यूज़ होता है वो हमें ध्यान में रखना है। जोड़कर शब्द बनाओ। सियार, तो यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है सियार। सितार, तो सितार, हम उसको सितार बोल सकते हैं। सिर, तो सिर। किला, किला। खिला, खिला। मी और ला, तो मेला। ऐसे आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। कलाकार का दिन। दिन, ई की मात्रा। आया आया कलाकार आया। कौन आया? कलाकार आया। कितना महान कलाकार आया। की में ई की मात्रा का यूज़ हुआ है। कितना महान, कलाकार कैसा है? महान है। चिड़िया चिड़ा विमान बनाया। क्या बनाया?
चिड़िया बनाई, चीड़ा बनाया, विमान बनाया। यहाँ आप देख सकते हो कलाकार ने ये जो पेंट किया है आर्टिस्ट ने, वो आप देख सकते हो कि इसने क्या क्या ड्राइंग किया है। विमान, चिड़िया, चीड़ा। हिरन किला विशाल बनाया। हिरन किला कैसा बनाया? विशाल, यानी कि विशाल यानी कि बहुत ही बड़ा। इन सब में भी ई की मात्रा का यूज़ हुआ है, ये सारे शब्द में। फिर कलाकार का मन ललचाया। फिर कलाकार का मन ललचाया कि इतना सारा मैंने पेंट किया तो कुछ और भी मैं पेंट करता हूँ। झटपट एक गिटार बनाया। जहाँ देख सकते हो क्या बनाया। फिर बाद में झटपट एक गिटार बनाया। ई की मात्रा गिटार में रसवई की मात्रा है। इतना सारा मिला इनाम। कलाकार ने यही सब जो बनाया उनसे उनको क्या मिला? इनाम मिला, गिफ्ट मिला, प्राइज़ मिला। फिर बन गया वह धनवान। फिर वो धनवान बन गया। यहाँ है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। महान कौन था? कलाकार था। आपको भी टेक्स्ट बुक में लिखना है। कलाकार ने कैसा किला बनाया? विशाल किला बनाया, एकदम बड़ा वाला, है ना। कलाकार ने झटपट क्या बनाया? उसका मन ललचाया, फिर उसने झटपट क्या बनाया? गिटार बनाया। कलाकार को क्या मिला? इनाम मिला। चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यहाँ पे है, ये क्या है? किताब। तो की तो दिया गया है, आपको ता ब लिखना है। किताब पूरा शब्द लिखना है। यहाँ की है तो ये कौन है? ये किसान है, तो किसान आपको लिखना है। ये गिलास और ये क्या है? गिटार। तो आपको ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये सब ई की मात्रा वाले शब्द है। डाकिया, ई की मात्रा। एक डाकिया था। डाकिया यानी पोस्टमैन। पोस्टमैन आपने देखा है स्टूडेंट्स? अब तो हम मोबाइल से ही मैसेज करते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था? पोस्टमैन आता था और किसी का भी मैसेज हो वो हमें दे जाता था। वो लोग कागज़ लिखकर भेजते थे कोई भी, तो वो पोस्टमैन घर घर जाके जिसके भी कागज़ होते हैं, पत्र होते हैं, वो देता था। एक डाकिया था, उसका नाम हरिया था। ई की मात्रा क्या था? हरिया। हरिया साइकिल पर आता था। पोस्टमैन कैसे आते हैं? हमेशा साइकिल पे आते हैं। एक दिन वह हिरन का खत लाया। हिरन का खत लाया। हिरन मिठाई लाया। हिरन क्या लाया? मिठाई लाया। हरिया मिठाई खाकर चल दिया। हरिया जो पोस्टमैन था उसने मिठाई खाई और चला गया। फिर चिड़िया का खत दिया। फिर किसका खत दिया? पहले हिरन को खत दिया, डियर, उसको खत दिया। फिर चिड़िया को, एक बर्ड था, उसको खत दिया। चिड़िया किसमिस लाई। हिरन क्या लाया? वो पोस्टमैन ने उसको खत दिया तो उनके लिए मिठाई लाया। तो वो हरिया जो पोस्टमैन था वो खाकर चला गया। फिर चिड़िया का खत दिया। ई की मात्रा, ये रेड जो है ये सब ई की मात्रा है। इस पर आपको ध्यान देना है। मैं जैसे पढ़ती हूँ आपको वहाँ ध्यान से देखना है। चिड़िया किसमिस लाई। क्या लाई? किसमिस लाई।
हरिया किशमिश खाकर चल दिया। फिर हरिया ने किशमिश खाई और चला गया। फिर सियार का खत दिया। किसका दिया? सियार का खत दिया। सियार एक फल लाया। क्या लाया? उसके लिए उसने खत दिया तो उसने क्या दिया? फल दिया, फ्रूट दिया। तभी रिमझिम बारिश आई। क्या आई? रिमझिम बारिश आई। फिर डाकिया चला गया। फिर डाकिया जो पोस्टमैन था वो चला गया। पहले हिरन को खत दिया, उसने मिठाई दी। फिर एक चिड़िया को खत दिया, उसने किशमिश दी। और फिर एक सियार को खत दिया, उसने उसे फल दिया। और वो फिर क्या हुआ? रिमझिम ई की मात्रा रिमझिम बारिश आई। फिर डाकिया चला गया। सो स्टूडेंट्स, ये सब में ई की मात्रा को आप देख सकते हो, है ना? और आप इसे पढ़ने की कोशिश करना। अभ्यास आपको ये टेक्स्ट बुक में ही करना है। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। क्या है? चिड़िया, तो यहाँ पे ये है सितार, ये विमान, मिठाई और तकिया, ये सब में ई की मात्रा का यूज़ किया गया। ई की मात्रा से शुरू होते हुए शब्द है, इन शब्द में ई की मात्रा ही लगाई जाती है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। किताब, पहिया, टिकट, हिरन और साइकिल। आपको ये सब जो शब्द है आपको आपके नोटबुक में टेक्स्ट बुक में ही ऐसे लिखने हैं। रिक्त स्थान भरो। डाकिया क्या लाया? खत लाया। चिड़िया क्या लाई? किशमिश लाई। रिमझिम क्या आई? तो बारिश आई। सही शब्द पर गोला लगाओ। इसमें से सही शब्द कौन सा है? ग्लास, गिलास या गलासी? तो गिलास सही शब्द है, तो उन पे हमें ये गोल करना है। पहिया, पिहिया या पहिया, तो ये सही शब्द है। गिटिर, गिटार और गटीरा, तो क्या है सही शब्द? गिटार। तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। सो स्टूडेंट्स, ई की मात्रा का यूज़ कहाँ किया जाता है और ई की मात्रा कौन से शब्द में यूज़ होती है, ये सारे शब्द आपको देखने हैं टेक्स्ट बुक में जो है, और आपको ध्यान में रखना है, आपको पढ़ना है। और ये एक्सरसाइज जो है वो टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करनी है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।